वो 3 महीने के बाद में आपको चेंज करना ही करना है। आप चेंज नहीं करोगे तो उसके अंदर गरारी गुच्छा, बैरिंग, एक्सल, ये खराब होने का डर है। ये जो कपड़े हल्के से भी लूज होंगे ना तो एवरेज नहीं देगी बिल्कुल भी गाड़ी। कार्बन जमने से क्या है, चार्जिंग कम होएगी। अच्छा, एवरेज गाड़ी की आएगी, एवरेज भी आएगी, कम आएगी। हाँ जी। बंदे कहते हैं गाड़ी हमारी झुक के चलती है, झुकने का जो कारण होता है, 1 मिनट टैरो में करवा देते 60 पॉइंट हवा। दोस्तों ये हमारे सामने बाहुबली रिक्शा है और ये नया बाहुबली रिक्शा है क्योंकि ये डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे एक्सपर्ट मैकेनिक है दीपक जी। इनके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आप नया रिक्शा लेते हो, जो पुराने ड्राइवर उनको तो पता है, ठीक है, कुछ को नहीं भी पता, लेकिन जो नए ड्राइवर उनको बिल्कुल नहीं पता कि किसी भी ई रिक्शे को या बाहुबली या किसी भी रिक्शे को जब नया आप लेते हैं तो उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से चलाया जाए। तो हम दीपक भाई की मदद से आपको जानने की कोशिश करते हैं, ये हमारे एक्सपर्ट मैकेनिक है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाहुबली या किसी भी रिक्शे को जब आप नया नया लेते हो क्या क्या चीजें इनको आप चलाने में ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात किस तरह से आप ई रिक्शे को, बाहुबली के रिक्शे को सालों साल तक, 5 साल 10 साल तक चला सकते हो, क्या चीजों को ध्यान रखते हुए। तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और बताइए कि किस तरह से अगर कोई नया बंदा ई रिक्शा लेता है या पुराना बंदा भी जो पहले से चला रहा है कोई और ई रिक्शा, अब उसने नया रिक्शा लिया है, तो उसको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें मेंटेन उसको करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारी बाहुबली सत्ता जो आजकल नए लड़के ले रहे हैं और कुछ पुराने लड़के भी, थोड़ी उनको नॉलेज जो है ना, मतलब जानकारी थोड़ी कम है। तो उसकी वजह से 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में कहते थे हमारे इस समय ये कमी आ गई, वो कमी आ गई, तो थोड़ी जानकारी उन्हें कम है। तो आपकी वीडियो से बताना चाहता हूँ, ये हमारे ब्रेक है, ये हमारा हैंड ब्रेक है। आप इसको, आप जब भी बैठते हो तो आपको ध्यान देना है, ये हैंड ब्रेक जो है लगाना होना चाहिए गाड़ी के अंदर। तो ये जब भी आप निकालोगे इसको, ब्रेक को आपको दबाने हैं, आपको हैंड ब्रेक ऐसे करके हटाना है, उसके बाद में गाड़ी आपको चलानी है। सर लेकिन बाहुबली में तो मुझे लगता है एक ऑलरेडी फीचर है कि ई रिक्शा अगर हैंड ब्रेक या ब्रेक लगा हुआ है तो अब चलेगा ही नहीं वो। मतलब ये सर हमारी बाहुबली के अंदर जो फीचर है, आप इसको ब्रेक पे दबा होगा तो एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। अच्छा, आपको क्या करना है, ये पहले ब्रेक हल्के सा दबाना है, उसके बाद में ये हैंड ब्रेक जो है आपको ऐसे करना है। तो मतलब जब तक आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है या ब्रेक पे पैर भी है तब तक एक्सीलेटर काम नहीं करे। नहीं करेगा। ये तो अच्छी बात है। हाँ जी, यही हमारे इसमें बाहुबली के अंदर सेंसर दे रखा है हमने, जो अच्छा। हमसे नुकसान ना होए बंदे का। अन्य मोटर कंट्रोल फूकने का डर होता है सर। बिल्कुल। तो पहले तो ये हो गया। दूसरा सर ये होता है 3 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में आपको ना हमेशा जो गाड़ी के हैं, कैसे टायर के चक्के हुए, नट बोल्ट हमेशा चेक करने हैं। अच्छा। नट बोल्ट लूज होंगे तो कभी भी चोट वोट लगती थी सवारी के। बिल्कुल। हाँ जी। और दूसरा ये है, इसके अंदर डिफेंसर के अंदर हमारा जो है ये ऑयल होता है। डिफरेंशियल ऑयल होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो 3 महीने के बाद में आपको चेंज करना ही करना है। आप चेंज नहीं करोगे तो इसके अंदर गरारी गुच्छा, बैरिंग, एक्सल, ये खराब होने का डर है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब दोनों के अंदर ऑयल भी आपको डलवाना है, तो 300 ग्राम, 350 ग्राम ऑयल डालना है। इससे ऊपर डालोगे तो आपके मोटर के अंदर ऑयल चला जाएगा। अच्छा, मतलब ज्यादा भी नहीं डाला और कम भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी का ध्यान रखना है, मतलब ये डिफरेंशियल ऑयल जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। और चीज और क्या, मतलब चला, अच्छा चलाते कैसे, मतलब अगर वैसे चलाना तो हम सबको आता है, मेरे को भी आता है, आपको भी आता है, लेकिन एक होता है तरीका चलाने का, वो कैसे चलाएंगे जिससे कि इसका ज्यादा से ज्यादा इसका इनपुट निकाल सकें। चलाने का तरीका सर ये है, कैसे हमें दिखाई दे गया, हमने एक बार स्पीड दे दी इसके हो, हाँ जी। मतलब ज्यादा एक्सीलेटर भी नहीं खींचना। बंदे क्या करते हैं आजकल नए नए बंदे हैं जो फुल एक्सीलेटर खींच के रखते हैं। उससे एक तो अंदर की जो स्प्रिंग होती है वो बिल्कुल स्मॉल हो जाती है, अच्छा। काम करनी बंद कर देगी वो। मतलब 1 महीने चल गया, 2 महीने चल गया, 15 दिन चल गया, उसके बाद में क्या एक्सीलेटर खराब हो ये जाता बहुत खराब नहीं ज्यादा है। हाँ जी, इसी की वजह से आती है। हाँ जी। मतलब जब पूरा पैच ही देते हैं। पूरा खींच देते हैं ऐसे करके, ऐसे खींच देते हैं वो। अच्छा। ये सोचते हैं एक्सीलेटर ज्यादा तेज दबाएंगे तो ज्यादा स्पीड भगेगा, अच्छा। पर भगना उतना ही कितनी स्पीड है इसके अंदर। ओके। स्मॉल आप ऐसे भी रखोगे ना हल्का सा भी, जब भी स्पीड होएगा तब इस कभी भी आपको। फिर दूसरा ये है सर, आपको चढ़ाई पे कहते हैं हम पुल पे चढ़ानी होती है, तो बंदे एक्सीलेटर दबा के खींच के रखता, हमेशा स्पीड पे नहीं चढ़ती है। आपको जब भी हाईवे पे चढ़ाओगे या पुल पे चढ़ाओगे, जब भी चढ़ाओगे तो आपको स्पीड जो थोड़ी कम स्लो रखनी है। अच्छा, हाँ जी। मतलब झटके में नहीं चलाना है, झटके में नहीं उड़ानी बिल्कुल। कम स्पीड में आगे हाँ बढ़ाना। जी, हाँ जी। और ये ब्रेक पे पैर अलग रखना है। अच्छा। हाँ जी। आपको ब्रेक पे पैर अलग रखोगे तो ठीक रहेगा। आपने, बंदे ने क्या कम कर देंगे, पुरानी पुरानी रिश्ते होती हैं, ब्रेक पे पैर भी रख रखा है, एक्सीलेटर भी खींच रहे हैं, तो उससे मोटर भी हो रही है गर्म, पहिए भी गर्म हो रहे हैं, और आपके कंट्रोल भी गर्म हो रहे हैं। तो मतलब तीनों डिफरेंशियल, मोटर और कंट्रोल सब एक साथ खराब हो रहा है। क्योंकि ना पहिए जाम हो जाते हैं, उससे मोटर कंट्रोल दोनों चीज उड़ने का डर होता है। उड़ने का डर होता है। हाँ ये। बिल्कुल। चलिए, ये तो आपने बात कर दी हमें मोटर कंट्रोल कैसे। अब आजकल बैटरी जो सिचुएशन है
बैटरी को भी मेंटेन करना पड़ता है। इसमें तो मेरे ख्याल से लिथियम बैटरी है। हाँ जी, अब तो लिथियम बैटरी आ गई, पहले आती थी वो 4 बैटरी की। इसमें तो देखो, इसमें तो लिथियम बैटरी है सर। तो लिथियम बैटरी एक बार दिखा दो। अच्छा, इसमें ईस्टमर की लिथियम बैटरी है। तो इसको भी अगर कोई मेंटेन, मतलब वैसे तो कहते हैं कि इसको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ देखभाल करनी पड़ती है। हाँ जी, एक तो क्या मतलब 15 दिन में, हफ्ते में, जब भी आपको चेक करने के नट बोल्ट जो होते हैं ये लूज तो नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये लूज रहेंगे तो बैटरी आपकी बड़बड़ करेगी, आवाज करेगी। बिल्कुल, जिसके कारण आपका नीचे वाला चेसी खराब हो सकता हाँ जी, हाँ जी, चेसी खराब हो सकती है, कुछ जो तार होगा तो तार उसके वजह से खिंच जाएगा। है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में ये हमारे कपलर होते हैं, अच्छा इसके ये जो कपलर हल्के से भी लूज होंगे ना तो एवरेज नहीं देगी बिल्कुल भी गाड़ी, अच्छा। एवरेज नहीं देगी। दूसरी गाड़ी ये हो गया, कैसे आपको हल्की सी चढ़ाई पे करनी है तो मिसिंग मारने लग जाएगी गाड़ी, अच्छा, स्पीड थोड़ा कम कर देगी। तो ये कपलर बार बार चेक करते रहना है। हाँ जी, मतलब ये 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में आपको कपलर भी चेक करने हैं। मैं तो कहूँगा सर भैया, रोज ही आप निकलो ई रिक्शा चलाने, मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे निकलते हैं तो मैं तो कहता हूँ पूरी गाड़ी अच्छी तरीके से चेक करो। पर चेक करके निकलो। हाँ जी, उससे क्या होगा, लाइफ हमारी बहुत बढ़िया रहेगी। लाइट बढ़िया होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक तो ये बैटरी का हो गया। ये तो आपने बताया कि लिथियम बैटरी, तो आपको कैसे करना है, लिथियम बैटरी को ज्यादा मेंटेन करना नहीं पड़ता। अगर क्योंकि दिल्ली में तो नहीं, कि बाकी जगह हमारे लेड एसिड बैटरी भी जाती है, उनको भी कैसे मेंटेन करना ये भी बताओ। ये हमारी 4 बैटरी, आपको हफ्ते के अंदर इसके अंदर क्या काम करना है, आपको इसके अंदर पानी चेक करना है। हफ्ते में पानी चेक करना है, उसके अंदर ये जो कार्बन होता है ना, ये इसके ऊपर कार्बन नहीं होने चाहिए। नट बोल्ट हमेशा चेक करने हैं। सब सारे नट बोल्ट, हाँ जी, सारे नट बोल्ट, कोई से नट बोल्ट लूज नहीं होने चाहिए। सब पे कार्बन जम जाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ना इस पर थोड़ा बहुत पानी आ जाता है ना, हाँ, तो उसके ऊपर कार्बन जम जाता। कार्बन जमने से क्या है, चार्जिंग कम होएगी, एवरेज गाड़ी की आएगी। एवरेज भी आए, कम आए। हाँ जी, पानी डाल के ना हमेशा, जब भी आप पानी डालोगे हफ्ते के अंदर, कार्बन चेक करने, और कार्बन तो नहीं जम रहा उसके अंदर, कार्बन जम रहा होगा तो गर्म पानी डाल के हल्का रेगमाल लगा के उसके अंदर ग्रीस लगाना बाकी। जो 4 बैटरी वो एक साथ खराब नहीं होती है, हाँ जी, हाँ जी, वो एक एक करके खराब होती है। तो क्या हमें जो बैटरी खराब है उसी को चेंज करा के सारी चेंज करो? नहीं नहीं सर, ऐसा होता है, किसी का बजट नहीं होता तो एक एक करके चेंज करवा लो, क्योंकि चारों बैटरी कभी खराब नहीं होती, एक बैटरी खराब होती है। क्योंकि जो वारंटी में भी होती है, गारंटी में भी होती है, तो हमेशा एक ही बैटरी चेंज होती है, पूरे सेट चेंज नहीं होता उसमें भी। अच्छा उसमें चेक करते हैं, ये 4 बैटरी हो गई हमारी, तो इनमें से एक की बैटरी की प्लेट जो है डाउन हो गई, अच्छा तो प्लेट बनती नहीं है, वो सीधा फिर नहीं डलती है। अच्छा। तो फिर बैटरी का सेट देते हैं उसे, सिंगल बैटरी। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, तो मतलब वो जो खराब है वही चेंज करा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, और कुछ है भाई जिसको ध्यान रखना चाहिए चलाते वक्त? आप सुबह के टाइम पे मॉर्निंग पे निकल रहे हो, मेरा मानना तो ये है कि सुबह के टाइम पे जब भी गाड़ी निकालो आप, अच्छी तरीके से कोई नट बोल्ट, कैसे हमारे टायर हो गए, इनके नट बोल्ट वगैरह चेक कर लो, पूरी चेजिस के नट बोल्ट चेक कर लो। नट बोल्ट हमेशा लूज नहीं होनी चाहिए। मतलब रोज सुबह निकलने से पहले एक बार ई रिक्शा को चेक कर लो कि हाँ जी, भैया हाँ जी, हाँ जी, ई रिक्शा में क्या कमी बेस है। हाँ जी, उससे लाइफ अच्छी बनेगी। चलिए दोस्तों, ये है आपका दोस्तों, ये है, आप हमने आपको वीडियो में बताया कि कभी भी आप नया रिक्शा लेते हैं, चाहे बाहुबली का हो चाहे कोई भी रिक्शा हो, तो आप उसको कैसे मेंटेन कर सके, कैसे उसको ज्यादा दिन तक चला सके और अच्छे खासे इससे एवरेज और पैसे कमा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक चीज हो रही है, खैर, बंदे कहते हैं गाड़ी हमारी झुक के चलती है, झुकने का जो कारण होता है, एक में टायरों में करवा देते 60 पॉइंट हवा, तो कोई करवा देता 80 पॉइंट हवा। हमेशा जो हवा का प्रेशर होना चाहिए वो 60 पॉइंट हवा होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, 60 जो आप 40 भी नहीं करवाओगे, 30 भी नहीं करवाओगे, 60 करवाओ। ओनली 60 पॉइंट। अच्छा, उसी की वजह से कि अगर मतलब बैटरी, सॉरी, अगर उन्होंने कम या ज्यादा हवा भरा दी तो उसके वजह से इसमें दिक्कत आ गई, उसकी वजह से झुक के चलती है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो खराब होगा ही होगा। बिल्कुल, ठीक है ना, ज्यादा प्रेशर हो जाता है ना, फिर गाड़ी उछलती है थोड़ा देर ज्यादा। एक साइड से उछल रही है, एक साइड से झुक हाँ रही जी, है। हाँ जी, अभी मैंने रोड पे गाड़ी चेक करी है तो किसी किसी में प्रेशर मिला है, एक में 80, एक में 30, फिर कहते हैं हमारी गाड़ी जो है झुक रही है। झुक रही है। हाँ। 80 वाली उछल के चलेगी और 30 वाली दब के चलेगी, तो वो लगेगा ही कि ओनली 60 पॉइंट हवा रखनी है। 60 पर हवा। हाँ। ये चीज का और दोस्त को ध्यान रखना है। थैंक यू दीपक भाई।